Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Welcome to the Bible study. बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। We've got something very interesting this Bible study. आज की बाइबल स्टडी में फिर एक बार हम कुछ चीजों को देखेंगे। We are going to share about Christ, our cornerstone. हम सीखेंगे यीशु मसीह जो हमारा कोने का पत्थर है, And side by side we will also see about the household of God. और साथ साथ परमेश्वर के घराने के बारे में भी कुछ चीजें जानेंगे। We'll right go into the scripture of Ephesians 2:19 onwards. हमारी बाइबल को खोलकर हम जाएंगे एफिसियों 2 अध्याय और 19वां वचन से 22वें वचन तक। Apostle Paul is speaking to the church of Ephesians. यहाँ पर पौलुस प्रेरित एफिसियों की कलीसिया को कुछ कह रहे हैं। He is telling them that now therefore in verse 19 you are no more strangers and foreigners but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. 19वें वचन में लिखा गया है, इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। When we accept Jesus as Lord and Savior, मतलब कि जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, when we are born again, जब हमारा नया जन्म होता है उस वजह से, when we are baptized by the power of the Holy Spirit, और फिर जब हम बपतिस्मा लेते हैं पवित्र आत्मा में हम खुद को समर्पण करते हैं, when we have taken a decision for water baptism, और पानी का बपतिस्मा लेने के लिए हम निर्णय लेते हैं, we become partakers of Him. ये सब करने से हम यीशु मसीह के भाग हो जाते हैं We are no more disjointed, we are joined. और यीशु के साथ हम जुड़ जाते हैं, उससे अब अलग नहीं होते। Yes, once we were in darkness, but now we are in the light. इसलिए वचन कहता है कि एक बार ऐसा था जब हम अंधकार में थे, अब इस वजह से ये सारी चीजें करने की वजह से अब हम रोशनी में आ गए हैं। Earlier we were in the wrong fellowship with others, but now we are in the right fellowship with the saints of God. पहले हम जो गलत संगति में थे गलत लोगों के साथ, लेकिन अब हमारी संगति अच्छी संगति है जो परमेश्वर के लोगों से बनता है। Apostle Paul is making a very straightforward statement. और पौलुस प्रेरित यहाँ पर सीधी सीधी उनको समझा रहे हैं। He's saying you are no more outsiders. वो कह रहे हैं यहाँ पर अब आप लोग बाहर वाले नहीं हो, Because people who entered the church, they felt like they were strangers. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते थे जो कलीसिया में आने के बाद भी उनको लगता था कि मैं अभी भी बाहर वाला हूँ। They never felt that they were part of the body of Christ. उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं परमेश्वर के देह से जुड़ गया हूँ। They did not have the idea what it means to be in the body of Christ. या फिर शायद उनको ज्ञान भी नहीं आया कि अब वो यीशु मसीह के देह में जुड़ गए हैं। In the Old Testament, we had the temple of Solomon. पुरानी नियम में सुलेमान का मंदिर हमने देखा है। Before that, we had the tabernacle of Moses. इसके पहले मूसा का तंबू के बारे में हमने देखा है। And it was where here the Israelites, the Jews, they went and worshipped God. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि ऐसे जो मंदिर के अंदर इजरायली लोग जाकर आराधना करते थे यहोवा की। And the Gentile world were strangers. और इजरायली लोगों के लिए जो गैर यहूदी लोग हैं वो लोग बाहर वाले होते थे उनके लिए। Only the Israelites, that is the Jews, they knew the importance of the temple. क्योंकि सिर्फ इजरायली लोग यहूदी लोग ही जानते थे कि यहोवा परमेश्वर का मंदिर का महत्व क्या है। They knew what it was the feast of the Lord. और वो ही जानते थे कि परमेश्वर के सारे जो उत्सव वो क्या क्या है। They knew what it means was the Passover. जो फसह का पर्व जैसे उदाहरण में, And so forth, the other feasts, they just knew what its meaning was. और इजरायली लोग यानी यहूदी लोग जानते थे कि यहोवा के सारे ये उत्सव का जो मतलब क्या है। Everything was very clear cut according to the law of Moses. क्योंकि सारे जो पर्व जो वो मनाते थे मूसा के व्यवस्था के अनुसार जो मनाते थे। But right now, when the church of Jesus Christ was established, लेकिन अब जब कलीसिया का स्थापना हुआ यीशु मसीह के बाद, right when the Pentecost came in, पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद, Paul, the church of Ephesians was also planted and established.
उसके बाद एफिसो की कलीसिया की स्थापना हुआ, उसको स्थायी किया There गया were many other churches that were established according to Paul's missionary journey. और पौलुस के प्रचार के यात्राओं के वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग कलीसियाओं की स्थापना होने लगी। So the Gentile world came to the Lord, came into the body of Christ. और इसी प्रचार करने के वजह से बहुत सारे गैर यहूदी लोग जो इजरायली नहीं थे, वो सारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार करने की वजह से अब यहोवा के परिवार में जुड़ते गए। That's why in Christ there is no Jew nor Gentile. और इसीलिए यीशु में अब यहूदी गैर यहूदी ऐसा कुछ नहीं है। But the Gentile world felt that they were strangers, they were alienated. लेकिन जो है पहले ऐसा उनको जो लगता था कि गैर यहूदी लोग बाहर वाले हैं, वो लोग यहोवा से दूर रहते हुए लोग हैं। They found that they felt that they were outsiders, they were exiled. गैर यहूदी लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग तो इस यहोवा के परिवार में शामिल नहीं हो सकते हैं, हम लोग इनसे जुड़े हुए नहीं हो सकते हैं, हम तो बाहर वाले हैं। They felt that they were migrants. Migrants are those people who come to work into another city. और उनको ऐसा लगता था कि हम तो सिर्फ मुसाफिर है, यानी कि वो लोग सिर्फ वो शहर में जाकर जो थोड़े समय के लिए रह सकते थे, फिर वापस अपने देश वापस। They felt that they were foreigners, they did not have rights. उनको ऐसा लगता था कि वो मुसाफिर है, विदेशी है इजराइल में, और वहां पर उनके लिए कोई अधिकार नहीं रखा है। That's why they did not feel the sense of citizenship. और इसलिए उनको ऐसा लगता था कि हमारे लिए यहाँ नागरिकता नहीं मिलने वाली है। That's why many people who are in the body of Christ, they do not know the term citizenship. उसी प्रकार से कलीसिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको स्वर्गीय नागरिकता पाने का मतलब क्या है वो अभी भी जानते नहीं। Citizenship is connected to kingdom. क्योंकि स्वर्गीय नागरिकता परमेश्वर के राज्य के साथ जुड़ी हुई होती है। Kingdom comes under a king. और परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर जो राजा है उसके नियंत्रण के नीचे आता है। So he says that you feel that you have been excluded from the rights of citizenship. तो इसलिए लिखा गया है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें जो है अलग किया गया है परमेश्वर की नागरिकता से। It was this time the Gentile world were coming to know Jesus and the power of salvation. लेकिन हम देखते हैं कलीसिया की स्थापना के दौरान जो है गैर यहूदी लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के राज्य में जुड़ने लगे। We could see a formation, a structure of churches in the early times. और इसलिए शुरुआती कलीसिया में कलीसियाओं की स्थापना अलग अलग जगह होने लगी, गैर यहूदी लोगों को भी जोड़कर। But Apostle Paul is trying to explain to them. और अब पौलुस प्रेरित उनको समझा रहे हैं। He's telling them that you are fellow citizens with the saints. वो कहते हैं कि आप नागरिक है अभी। You belong here because of Christ Jesus. और आप यहाँ पर दूसरे मसीही लोगों के साथ यीशु मसीह की वजह से जुड़ गए हैं। He's telling them you bear the name of Jesus, you have the seal of the Holy Spirit. और अब तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह का नाम है और पवित्र आत्मा का छाप आप सबके ऊपर है। So automatically you share in the citizenship with the saints, that is God's own people. और इसी वजह से जो है जैसे जैसे हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं वैसे वैसे हम जो ऑलरेडी जो मसीही लोग हैं परमेश्वर के परिवार के हैं उनके साथ हम जुड़कर खुद भी परमेश्वर के परिवार के भागीदार हो जाते हैं। Earlier God's children were the Israelites in the Old Testament. पुराने नियम में यहोवा के बच्चे यानी कि इजरायली यहूदी लोग होते थे। So we see that very clearly when we read the Old Testament. और पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो हम बार बार इस वाक्य को दोहराते हुए हम सुनते हैं कि यहूदी लोग जो परमेश्वर के लोग थे। But now the door has been opened. लेकिन अब नए नियम में वो दरवाजा खुल गया है सबके लिए। The Gentile world got an opening.
गैर यहूदी लोगों के लिए वो दरवाजा खुल गया है ताकि वो भी अंदर आ सके। And that opening never came through Moses nor any other prophet, but it came through Jesus Christ, our Lord and Savior. और वो दरवाजा किसी भी नबुवत या नबी या किसी भी परमेश्वर के दूसरे दास जैसे मूसा उनके द्वारा नहीं खुली, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा वो दरवाजा खुला सबके लिए आज के दिन। In the Old Testament, the Israelites' door was opened through Abraham. पुराने नियम में सबसे पहले जो द्वार खुला था अब्राहम के द्वारा लोगों के लिए, But now mankind's door has been opened through Jesus. लेकिन अब सारे मानव जाति के लिए दरवाजा खुला है यीशु मसीह के द्वारा। That's why for God so loved the world that he gave his only begotten Son. और इसलिए लिखा गया है कि परमेश्वर ने पूरे जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. ताकि जो कोई भी उस पे विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा परंतु उसको अनंत जीवन मिलेगा। What does it mean to be members of God's household? तो परमेश्वर के घराने के भागीदार होने का मतलब क्या है? It really means God's own people that are consecrated. इसका मतलब है कि परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने शुद्धिकरण करके अपने लिए अलग किया है। It means that those believing in Christ are set apart for God himself. मतलब कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर हटकर अलग करता है उसके लोग कहलाने के लिए। That's why we have a sense of belonging into God's own household, that is the body of Christ. और उस वजह से परमेश्वर के घराने में हम जुड़ जाते हैं, यानी कि यीशु मसीह के देह का यानी कलीसिया का भाग हो जाते हैं। That means the church in a way is the temple. यानी कि कलीसिया आज के लिए जो मंदिर का स्थान लेता है, It is a metaphor. एक सामान्य जो रीति से मंदिर और कलीसिया की तुलना की गई। How the Bible says that you are the temple of the Holy Ghost, your body. जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। That's where in a larger perspective the church is the temple, the magnificent temple, the glorious church. और सारे विश्वासी लोग जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया है वो उन सबको मिलाते हुए कलीसिया जो बनता है। Verse 20 says that having been built on the foundation of the apostles and the prophets. आगे लिखा है और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर Jesus Christ himself being the chief cornerstone. जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। We must understand this passage in its entirety, in its totalness. इसको अब हम थोड़ा सा समझेंगे, इसका मतलब क्या है। What is the meaning of foundation? नींव होने का मतलब क्या है? It means something that is beneath. नींव यानी कि कुछ चीज के नीचे, It means holding the whole structure मतलब कि which is पूरी built on it. इमारत को उस नींव के ऊपर जो लोग जो बांधते हैं। It means the first principles. नींव का मतलब है कि शुरुआती जो सिद्धांत, It means the system of truth. मतलब जो सच्चाई पर डाला गया है। So what happened was the prophets and the apostles came and they laid that foundation. क्योंकि भविष्यवक्ता और प्रेरित उन्होंने इस नींव को डाला, सारे सिद्धांतों को सिखाया, उससे वो नींव डाला गया था। And then it says about the chief cornerstone, that is Jesus Christ himself. और साथ साथ लिखा है कि नींव के साथ साथ कोने का पत्थर यीशु मसीह है। It is, this cornerstone means it is a stone that is placed at the extreme corner. कोने का पत्थर यानी कि जो कोना में कोने पर जो पत्थर वो डालते थे उसके बारे में। That's why it says the chief cornerstone. इसलिए लिखा है कि मुख्य कोने का पत्थर। That is the cornerstone. If that is removed or something happens, everything gets distorted. अगर वो कोने का पत्थर निकाला जाए या हटाया जाए किसी वजह से तो उस इमारत में समस्या हो सकती है। You remove Jesus out of Christianity, everything falls. वैसे ही अगर यीशु मसीह को मसीहत से निकाला गया तो फिर मसीहत
मसीहती नहीं रहेगी। The Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with और God. इसलिए वचन में लिखा गया है कि शुरुआत में वो जो वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था। Everything was made through Him, which has not been made. और सारी बातें उसके द्वारा ही जो बनाई गई है, उसके सिवाय किसी और ने सृष्टि को नहीं बनाया। He was the light of the world, पूरी दुनिया का प्रकाश वही है and through Him we get life. और उसी के द्वारा लोगों को जीवन मिलता So है। it's a word, it's the light, and it's the life. तो यानी कि वो जो वचन है और उसका जो है उसमें का जीवन लोगों के लिए। That's why Jesus is saying that I am the way, I am the truth, and I am the life. उसी प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। That's why the light can take care of the darkness. क्योंकि वो प्रकाश अंधकार को संभाल लेता है। You remove the light, darkness will automatically come in. और अगर रोशनी को बुझा दोगे तो अपने आप अंधकार आ जाएगी। You get the light and darkness will automatically go. वैसे ही जब प्रकाश किसी जगह पर लाते हैं तो अंधकार अपने आप चले जाता है। So he is telling the Ephesian church, तो वो एफिसियों की कलीसिया से कह रहा है, you have not just come in, you are coming onto a foundation. तुम ऐसे ही कलीसिया में नहीं आए हो, तुम प्रेरितों की डाली हुई नींव पर आपने कदम रखा है। And the foundation is built upon what? Upon the apostles and the prophets. और वो नींव प्रेरितों ने और भविष्यवक्ताओं ने डाली है। They were great vessels of honor by God Himself. जिनको परमेश्वर ने खुद चुना था और सक्षम बनाया था वो सारे कामों को पूरा करने के लिए जिसकी बुलाहट उनको दी गई। All the prophets and the apostles were in the purposes of God. क्योंकि सारे प्रेरित और भविष्यवक्ता सारे परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार उन्होंने कार्य किए। So we need to understand how the building, the spiritual building is built. तो ये आत्मिक इमारत इस प्रकार से जो बनती है। If you see verse 21, आगे 21वें वचन में, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। That means we who come in to know the Lord, we are now coming into the household of God, that is the body of Christ. इसका मतलब है कि जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा है वो अब इकट्ठे जो मिलते हैं यीशु मसीह के देह वो ही जो बनते हैं जो ऐसे यीशु मसीह के नाम से एक जगह पर इकट्ठे होते हैं जिसे हम कहते हैं कलीसिया। The Bible says in 21, in whom the whole building, that the whole building, the church is called the whole building. मतलब कि यहाँ पर लिखा गया है कि पूरी इमारत कलीसिया से जो बनती है और कलीसिया मसीही लोगों से बनता है। We may have different ministries here and there, that's fine, but the church, which is universal, that is the body of Christ, has its branches outside where God's work is being done. कलीसिया वो है यानी कि मसीही लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं प्रार्थना करने के लिए, संगति के लिए यीशु मसीह के नाम से। अब ये इकट्ठे होना जो यीशु मसीह के लोग हैं उसको कलीसिया कहते हैं। और वो लोग जो कार्य करते हैं, जो सेवकाइयां करते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र में, वो सेवकाइयां उस कलीसिया का भाग है। लेकिन कलीसिया जब हम कहते हैं मतलब यीशु मसीह का देह जो मसीही लोग हैं। That means we are all members of one body. There is only one body, one Father. और इसीलिए सारे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा है वो मसीही लोग कहलाते हैं और सभी का एक ही पिता है, हमारा स्वर्गीय यहोवा पिता। There is one Spirit, और सभी को एक ही आत्मा से जोड़ा गया है in whom the whole structure is joined. और सभी को यीशु मसीह के द्वारा जोड़ दिया गया है। We are bound harmoniously. और यीशु मसीह ने खुद सबको एक बनाया है उसमें। That means it speaks about the unity in the body of Christ. इसे हम कहते हैं यीशु मसीह के देह में एकता होना। That's why Apostle Paul is saying to leave out differences. और इसलिए पौलुस कहता है कि अपने अपने सारे जो है गलत सोच या अपने झगड़ों को छोड़ दो। Because disunity, any divisive spirit is not the purpose and the plan of God.
क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का भेद जो किया गया है या लोग अगर अलग अलग हो गए हैं तो ये जो है गलत होगा। अगर आप यीशु मसीह के देह में भागीदार हो तो आप अलग अलग नहीं हो सकते हो, तुम्हें एक ही होना है। That's why it says you are being fitted together. क्योंकि यीशु मसीह ने हर मसीही को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। यीशु मसीह ने खुद ये किया। In the body of Christ, you cannot say, I don't like this person, I will go somewhere else now. और इसलिए यीशु मसीह के देह के भाग होने के नाते हम दूसरे मसीही लोगों से ये नहीं कह सकते हैं कि तुम अब मुझसे दूर रहना, तुम्हारे साथ मुझे कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि सभी को एक बनाया गया है यीशु मसीह में। For example, when you enter a place, you like to sit with people who you know. उदाहरण के तौर पर जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो उस जगह पर अगर कुछ लोग हैं तो जिन लोगों को से हमारी जो पहचान होती है उनके साथ हम जाकर जो बैठ जाते हैं। And a natural instinct is you do not like to sit with people you don't like. और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम पसंद नहीं करते हो तो तुम जानबूझकर उनके साथ जाकर नहीं बैठोगे। But if God has joined us together, we have to sit whether we like it or no, because it is being joined by Him. लेकिन परमेश्वर के देह में ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के देह के सारे लोगों को एक दूसरे के साथ रहना ही है, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक को उसमें जोड़ दिया है। Then it says that you grows into a holy temple in the Lord. और आगे लिखा है कि वे एक पवित्र मंदिर हो जाते हैं पवित्र प्रभु में। That means you need to increase in maturity, in accountability, in serving. मतलब कि परमेश्वर का मंदिर यानी कि मसीही लोग कलीसिया, उनको अपनी एकता को और मजबूत बनाना है, एक साथ सेवकाई करके, सेवा करके, सारी चीजें करके एकता में रहना है। What it really means, a holy temple of the Lord. मतलब ये लिखा गया है यहाँ पर पवित्र मंदिर होने के नाते। It is a spiritual building क्योंकि वो एक आत्मिक इमारत है on the foundations, that is the apostles and the prophets. जो प्रेरितों ने और भविष्यवक्ताओं ने जो नींव डाली है उसके ऊपर ये आत्मिक इमारत खड़ी है। But having a chief cornerstone, that is Jesus Christ Himself, only one cornerstone. और इस नींव का कोने का पत्थर एक ही है, वो है यीशु मसीह। That means without Christ we can do nothing. इसलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। We say that Christ is the head of the church. हम मानते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया का मुख है। He is the head and there's the body, that is the body of Christ, the bride of Christ. यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और देह सारे मसीही लोगों से बनता है। But if you see something, good understanding, He is the head, yes, but He is also the chief cornerstone that is down. So He's holding the whole thing from down and up. और जैसे लिखा गया है कि सर यीशु मसीह है, शरीर कलीसिया से जो बनता है और उस कलीसिया की नींव का कोने का पत्थर भी यीशु मसीह है। यानी कि सर भी यीशु मसीह है और कोने का पत्थर भी यीशु मसीह है। बीच में जो देह है वो सुरक्षित है, क्योंकि ऊपर भी यीशु है, नीचे भी यीशु है और यीशु के द्वारा ये कलीसिया को एकता में रखा गया है। That's why we are very well, miraculously, jointly, harmoniously fitted together. और यीशु मसीह ने देह को बहुत ही सोचकर समझकर उसको रखा है, एकता में एक दूसरे के साथ उसका देह बनाकर। Let us not try to break and be disjointed from the temple that is the household of God. और इसीलिए मंदिर से हम खुद को अलग नहीं रख सकते हैं, मतलब कि कलीसिया से हम खुद को अलग नहीं रख सकते हैं। कलीसिया से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए कलीसिया के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहना जरूरी होता है। What does Apostle Paul really mean by the holy temple of God? लिखा गया है यहाँ पर पवित्र मंदिर प्रभु में, मतलब It means a sanctuary. पवित्र यानी कि प्रभु का निवास घर। It means to be dedicated. वो जो परमेश्वर के लिए हटके रखा है। It means to be consecrated. मतलब कि जिसका शुद्धिकरण हुआ है। You need to be sacred to the presence of the Lord. और
ऐसा स्थल जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति हो। The Bible says, be humble in the presence of God. Humble yourselves in the sight of the Lord. इसलिए वचन में लिखा गया है कि प्रभु के उपस्थिति में के सामने खुद को नम्र बनाकर ले आओ। Verse 22. आगे 22वां वचन। It's speaking to the whole body of Christ, but also speaking to individuals. ये वचन पूरी कलीसिया के लिए है और कलीसिया में जुड़े हुए हर मसीही व्यक्ति के लिए भी है। In whom you are all being built together for a dwelling place of God in the Spirit. लिखा है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। So in Him we have fellowship with one another. मतलब कि यीशु मसीह के द्वारा उसमें हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं। That means when you enter into the body of Christ, we are one family. मतलब कि जिस दिन से हमने यीशु मसीह के देह से जुड़ गए हैं, उस दिन से हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो गए। Our surnames cannot part us. और हमारे धरती के शेष नाम से हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। Our culture cannot part us. हमारे सारे जो भी विधियां हैं, जो हमारे संस्कार है, वो संस्कार भी हमको अलग नहीं कर सकती है। Our color cannot part us. या हमारा जो है चमड़ी का रंग भी हमको अलग नहीं कर सकता। Because we are all coming under one name, and that name is Jesus. क्योंकि हम सभी एक ही नाम के नीचे आते हैं और वो है यीशु मसीह का नाम। That's why we are also being built up. We are growing in that. और इसी नाम के कलीसिया में हम और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं उस आत्मिक इमारत में। That means we are being beautified in this structure that is the temple of the Lord. और इसी आत्मिक इमारत को परमेश्वर हर रोज और सुंदर बनाता जाता है। Built together, that means it takes time. और परमेश्वर ने खुद इस इमारत को बनाया है और उसको बनाता जाता है, यानी कि इस प्रक्रिया में जो है समय लगता है जो प्रभु कर रहा है मसीही लोगों के जीवन में। That means the church, that is the spiritual building, is a dwelling place of God. और कलीसिया में भी प्रभु कार्य कर रहे हैं जहां पर उसकी उपस्थिति मौजूद होती है In the spirit. आत्मिक क्षेत्र में। That's why the church is not a club or a museum. और इसीलिए कलीसिया कोई क्लब की तरह या डिस्को की तरह नहीं है या किसी म्यूजियम की तरह नहीं है। The church should not be treated as an entertainment. या फिर कलीसिया को एक ऐसी जगह नहीं जो बनानी है जहाँ पर जो मौज मस्ती करने के लिए जाए। The church is not your workplace. या फिर कलीसिया ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम जहाँ काम पे जाते हैं उस प्रकार की जगह नहीं होती है कलीसिया। The church, that is the body of Christ, is a place when we come and we salute the King. कलीसिया ऐसा स्थल है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती है और वहां पर हम जाते हैं इस जानकारी से कि यीशु मसीह यहाँ पर है और हम उसकी आराधना करने आए हैं, उसे कहते हैं कलीसिया। Many take the body of Christ for granted. लेकिन परमेश्वर के देह को बहुत सारे लोग हल्की रीति से ले लेते हैं। Some are never there attached to a church. या कुछ लोग कलीसिया से जुड़े हुए ही नहीं होते हैं। Some who are attached never be there. या कुछ लोग जो जुड़े हैं लेकिन वहां पर जो है सामान्य रीति से जाते नहीं हैं। So how can they grow? तो अगर कलीसिया में लोग जाएंगे नहीं तो वो जो बढ़ेंगे कैसे? What God has fitted, you want to opt out. क्योंकि परमेश्वर ने जिसे बनाया है या जो बनाता जाता है उस प्रक्रिया से हम बाहर खुद को कैसे रख सकते हैं? That's why action speaks louder than words. और इसलिए हम जो कार्य करते हैं वो ज्यादा हमारे बारे में जो बताता है दुनिया को इससे कि हम जो शब्दों से क्या कहते हैं। It's not how important what you say, it's what we are doing, our service, our heart in the house of God. हम जो मुंह से बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारे कार्यों से हम जो करते हैं हमारे जीवन से पता चलता है कि हमारी प्राथमिकताएं कहाँ पर है और प्रभु हमारे जीवन में कौन सा स्थान लेते हैं। That's why we need to get an understanding about citizenship.
और इसके लिए नागरिकता का महत्व जानना बहुत जरूरी है। That means we are connected to the saints of the household at whatever place at any given point of time. और नागरिकता के द्वारा हम हर मसीही व्यक्ति के साथ जुड़ गए हैं यीशु मसीह में, चाहे वो कौन से भी जगह पर या कौन से भी समय में रहा हो। So God bless you तो परमेश्वर आपको आशीषित करे with such joy and such encouragement of Apostle Paul through the word of God. आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें प्रोत्साहित किया है फिर एक बार एकता में रहने के लिए, उसमें जीने के लिए, We can continue to declare our citizenship और हम अपनी नागरिकता को घोषित करते रहे, उस प्रकार से जीते रहे, and we can continue to serve what we are called for. और जो बुलाहट प्रभु ने हमें दिया है उसमें अब हमें चलते रहना है। In Jesus' matchless name. यीशु मसीह के नाम से God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। See you next week. अगले हफ्ते हम मिलेंगे फिर से। Amen. आमीन।